नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में, और खास इसीलिए क्योंकि आज हम एक विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। विवाद क्या है? मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थली विवाद। मेरे पीछे एक तस्वीर है, तस्वीर पूरी आपको मैं दिखा देता हूं, और झगड़े की सारी वजहें जो हैं वो आपको इसे एक तस्वीर के अंदर ही दिखाई देंगी। मस्जिद, मस्जिद के बगल में मंदिर, यह आपको साफ दिखाई देगा। और सवाल यह है कि आखिर पहले मंदिर बना या मस्जिद बनी, या आपको जैसे आज दिखाई दे रहा है जहां मस्जिद थी शुरुआत से वहीं पर थी, और जहां मंदिर था असली श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर वो वहीं पर था। दावा यह किया जाता है कि जो मस्जिद है, इस मस्जिद के नीचे दरअसल मंदिर हुआ करता था, और यहां भी विलन वही है जिनका दावा किया जाता है, जिन पर आरोप लगाया जाता है, औरंगजेब। ये औरंगजेब के दौर में वो मंदिर गिरा दिया गया और उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। बाद में प्रतीक स्वरूप बगल में एक मंदिर बन गया। तो यह बात कही जाती रही आज तक। अब सवाल यह है कि आज ये मामला जब अदालतों में पहुंच गया है, तो क्या अदालत वाराणसी की तरह, काशी की तरह इस मस्जिद की एक बार फिर एएसआई से जांच, यहां सर्वे, वीडियोग्राफी वगैरह करवाएगी या फिर नहीं करवाएगी? मैं मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं, और इस विवाद को समझने के लिए सबसे सटीक व्यक्ति वही होते हैं जो खुद विवाद से जुड़े हों या एक पक्ष हों इसका। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं सौरभ गौड़ जी का। सौरभ गौड़ साहब जो हैं धर्म रक्षा संघ से हैं, और साथ ही साथ पिटिशनर हैं मथुरा की अदालत में। आज वहां पर सुनवाई होनी थी, एक तारीख और मिल गई है इनको। और एडवोकेट राजेंद्र महेश्वरी जी हमारे साथ हैं, वो इस मुकदमे को लड़ रहे हैं, खुद भी पिटिशनर हैं। और साथ ही हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य हैं, और उनकी राय आप जानते ही हैं इस विषय पर क्या है। दूसरी ओर हमारे साथ एडवोकेट असगर खान साहब हैं, क्योंकि लड़ाई कानूनी है, अब पेचीदा दलीलों की है। और साथ ही साथ हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के नेता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले जो कि हमारी रिपोर्टर आज वहां तारीख थी अदालत में, तो वहां वो पहुंची, तो वहां पहुंच करके उन्होंने क्या देखा आपको समझाने के लिए एक रिपोर्ट भेजी है, और वहां के कुछ लोकल स्थानीय लोगों के क्या मन में भावना है इस विवाद को लेकर, वो देखिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उसके बगल में बनी ईदगाह को लेकर विवाद काफी लंबे वक्त से चल रहा है, और अब एक नई एप्लीकेशन जिला न्यायालय में दाखिल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि इस मस्जिद के अंदर कई ऐसे अवशेष हैं, कई ऐसी मूर्तियां हैं जो कि मंदिर से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इस मस्जिद के अंदर एएसआई के द्वारा सर्वे करवाया जाए। अब आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पीछे आप वही ईदगाह देख रहे हैं। दरअसल ये वही मस्जिद है जिस पर ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने यहाँ पर जो केशवनाथ मंदिर बना था, उस मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर मस्जिद बनवाई, और जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिस पत्थर का इस्तेमाल इस मस्जिद के अंदर के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया गया है, वो दरअसल मंदिर का ही पत्थर है। उसी का इस्तेमाल इस मस्जिद के अंदर के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया गया। और इसके अलावा इस मस्जिद के गुंबद के नीचे एक विशाल, जमीन के नीचे एक विशाल केशवनाथ मंदिर के अवशेष अभी भी हैं। साथ ही साथ कई मूर्तियों के अवशेष है, और इसी को लेकर सर्वे कराने की मांग बार बार की जा रही है। आपको बताएं कि दरअसल ये पूरा जो एरिया है मस्जिद और मंदिर के एरिया को मिलाकर ये दरअसल 13.37 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2.5 एकड़ जमीन इस वक्त ईदगाह मस्जिद के पास है, और बाकी की जमीन लगभग 11.2 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास है। और साथ ही कुछ स्थानीय लोग क्या विचार रखते हैं, उनका क्या ये वाकई मानना है कि मंदिर, असल मंदिर जो है वो इस मस्जिद के नीचे दबा हुआ है, वो भी सुनते हैं। मेरा नाम कोमल नेहा है इटावा से, और मैं एमआरएम की पदाधिकारी हूँ। तो आज मैंने यहाँ पर आकर जो अवशेष देखे हैं, उसके बाद में मुझे लगता है कि मैं सभी मुस्लिम बहन भाइयों से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि है, और इसको मंदिर बनाकर, मंदिर को मस्जिद के रूप में दे दिया है, तो उसको उस जगह से हटाकर उनकी जमीन उनको सौंप देनी चाहिए। ये हमारा जो कौम है, हमारी धर्म है, हमारी हुजूर ने भी यही कहा है कि किसी की भी जमीन को कभी हड़पना नहीं चाहिए, और हमको भाईचारे का अगर संदेश देना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा दिशा निर्देश देना है, तो हमको ये जमीन उनको सौंप देनी चाहिए। महिला मुस्लिम थी, अपील कर रही थी कि ये जो मस्जिद है इसको सौंप देना चाहिए, और यहीं पर असली मंदिर है। मेहमानों के पास जाएंगे। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूं, फिर चर्चा और शुरुआत करते हैं। एक एनिमेशन हमने तैयार किया आपके लिए विवाद समझने के लिए। कुछ ऐसा ही है वहां पर माजरा। एक बार रोक दें यहाँ पर इसको। जी हाँ, रोक दीजिए, इसको पॉज कर दीजिए। ये एक मंदिर है
बगल में मस्जिद है। शुरुआत से चलाइए दोबारा, इसको समझ पाएंगे विवाद क्या है पूरा। इसको दोबारा से प्ले कीजिए तो आपको पता चलेगा कि जी हाँ, ये 13.5 एकड़ लगभग भूमि है। यहां इसको रोक दीजिए। और विवाद में जो मुकदमा है उसमें यही कहा गया, जो लोग हमारे साथ यहां पर बैठे हैं, कि ये जो 13.37 एकड़ जमीन है जिसमें मंदिर भी आता है और मस्जिद भी आता है, इसका मालिकाना हक कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। और यह मांग की गई है कि ये सारी भूमि जो है ये दरअसल भगवान कृष्ण की है। जैसे रामलला विराजमान राम मंदिर वाले मामले में वो एक वादी बने थे, ऐसे ही यहां पर भी भगवान कृष्ण को एक माना गया है कि उनकी तरफ से मुकदमा लड़ा जा रहा है। और ये सारी भूमि चूंकि भगवान कृष्ण की है तो उनके अनुयायियों को, उनके भक्तों को ये भूमि दे देनी चाहिए। और फिर वो चाहते हैं कि यहां मस्जिद न रहे और इस मस्जिद के नीचे दबा हुआ, आगे बढ़ाएं इसको, अब इस मस्जिद के नीचे जो दबा हुआ असली मंदिर है उसको निकाल करके उसको भव्य रूप दिया जाए। क्योंकि मानना यह है कि इस ईदगाह के नीचे दरअसल वो कारागृह है, वो जेल राजा कंस के जमाने की, जिसमें माना जाता था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वो आज भी वहां पर मौजूद है। तो ये तो हुई दावे की बात। आइए मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले गौर साहब के पास जाना चाहते हैं। गौर साहब, पहले तो ये बताइए, इस मुहिम से आप कब से जुड़े हैं? क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि अभी काशी की बात चल रही थी तो अब अचानक से मथुरा की बात भी होने लगी। देखिए, इस मुहिम से जुड़े हुए तो ये लगभग मान के चलिए कि सन 1980 में हमने सबसे पहले ये मांग उठाई थी। 1980 से लगातार हम कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए, उस मस्जिद को वहाँ से हटाने के लिए मांग उठाते रहे। हमने प्रयास उस समय भी किए, मगर कोई, क्योंकि सरकारें इस प्रकार की थी कि कोर्ट किसी भी स्थिति में हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, तो हमारी बातें सुनी नहीं गई। सरकारों ने कभी हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया जी। मगर अब पिछले 2 साल पहले, ये लगभग 23 दिसंबर 2019 हमारी कोर्ट में पहली याचिका हमारी तरफ से स्वीकार की गई। हमारे जो मित्र साथी थे, राजन माहेश्वरी जी यहाँ विराजमान है, इन्होंने मेहनत करके वो सारे कागजात तैयार किए। आखिरकार कोर्ट को उन कागजों को देखने के बाद ये स्वीकार करना पड़ा कि ये मस्जिद पूरी तरीके से ईदगाह अवैध रूप से यहाँ बनी हुई है। ये भी कहाँ कह दिया अदालत ने? अदालत ने नहीं बोला, मगर हमने उनको वो सारे साक्ष्य दे दिए तो अदालत को मानना पड़ा। अभी तो आपका मुकदमा दाखिल हुआ है, केवल दाखिल भी कोर्ट ने केवल इस बेस पे किया है कि हमारी बात में उनको दम लगी है। चलिए ठीक है, वो बात करेंगे। यहां भी वकील बैठे हैं, यहां भी वकील बैठे हैं। आप चाहते हैं कि ये 13.37 एकड़ जमीन जिसपे मंदिर मस्जिद दोनों है, दोनों आपके सुपुर्द कर दी जाए? बिल्कुल। फिर आप क्या करेंगे? नहीं, यहाँ तो बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर जो आज राम मंदिर, मस्जिद को हटा देंगे? बिल्कुल हटेगी। जो मस्जिद को अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से हटाते हैं तो मस्जिद कहीं भी शिफ्ट हो सकती है। इनका ईदगाह यहाँ से ऐसा का ऐसा उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा महेश्वरी जी, ये बताइए, लेकिन फिर जो बगल में हमें मंदिर दिखाई दे रहा है, ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर कौन सा है? उसी पे इमेज पे आइए, जो हाँ, या तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो पिछली तस्वीर पे मंदिर तो ऑलरेडी वहां दिखता है ना, जहां पूजा अर्चना होती है। गर्भगृह भी है वहां पे भगवान कृष्ण का, जहां माना जाता है कि उनका जन्म हुआ। तो फिर ये मस्जिद वाला विवाद क्यों है? देखिए सौरभ जी, ये सिंबॉलिक तौर पर, चूँकि हिंदू कम्युनिटी लगातार इस चीज़ की डिमांड करती चली आ रही थी कि उनके जो मंदिर को तोड़ा गया है और उस पर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, वो अपना क्लेम नहीं छोड़ रहे हैं इस जगह पर और अपने देवत्र की सिंबॉलिक तौर पर बगल में मंदिर बनाकर पूजा करते चले आ रहे हैं। वो मंदिर सिंबॉलिक है, असली नहीं है? असली नहीं है। असली मंदिर इस स्ट्रक्चर के नीचे है। और हमने अपने पिटीशन में ये बात मेंशन की है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके जो कुर्सी है, किसी भी बिल्डिंग के नीचे का जो कुर्सी होती है वो उस मंदिर की ही है और उसके सारे चिन्ह भी उसमें नजर आते हैं, क्योंकि मंदिर तोड़ के उसे बनाया गया था। पत्थर जितने हैं उस मंदिर के ही हैं। उन पत्थरों पर जगह जगह स्वास्तिक, शंख, इसके चिन्ह मिलते हैं, कमल का चिन्ह जगह मिलता है। और कई जगह ऐसा लगता है कि जो हिंदू कलाकृतियां थी उनको उन कलाकृतियों को पलट के उस पत्थर को लगाया गया। हमारे पास वो सारी तस्वीरें हैं जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको आप साक्ष्य कहते हैं, वो हम थोड़ी देर में अभी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। लेकिन कलीम साहब का मैं जानना चाहूंगा इस मामले पर रुख। अभी वाराणसी वाला विवाद चल ही रहा है, मथुरा में भी कम से कम मेरे ख्याल में तो 5-6 मुकदमे जो हैं वो अलग अलग लोगों ने दर्ज कर रखे हैं इसी को लेकर के। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की सरकार है देश में, राज्य में भी उनकी सरकार है।
अब जैसे चाहें वो देश के साथ खेलें, कानून के साथ खेलें। यानी जिस भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता ने जो सरकार दी थी वो इसलिए दी थी कि ताकि वो संसदीय प्रणाली से वो इस देश को चलाएंगे। वहां संसद में जब 1991 का ये एक्ट आ गया और उसमें बाकायदा ये बात मेंशन हो गई कि सन 47 को जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे जो भी धार्मिक स्थल की जो भी करैक्टर था उसको बदला नहीं जाएगा सिवाय अयोध्या वर्डिक्ट के। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का केस चला और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसीजन दिया तो उस डिसीजन में भी चूंकि ये साबित नहीं हो पाया कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन फिर भी जजेस ने ये फैसला किया कि भाई आस्था को देखते हुए ये हम भव्य राम मंदिर के लिए ये जगह देते हैं और मस्जिद के लिए दूसरी जगह देते हैं। तभी उन्होंने साथ साथ ये कहा कि जो 1991 का एक्ट है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी अगर अपने संसद की खुद इज्जत नहीं कर रही जिसकी वो कस्टोडियन है, मेरी बात सुने, तो अब जनता में जाहिर बात है बार बार दलील दी जाती है कि वो 91 के कानून के बाद ये सारे केसेस बार हो चुके हैं, ये मुकदमे सुने ही नहीं जा सकते। दलीलें आप बार बार दे रहे हैं, कई रोज से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कोई बीजेपी का आदमी नहीं बैठा है और मेरी जानकारी के मुताबिक ये कोई आरएसएस से भी नहीं जुड़े हुए, लेकिन क्या इनको हक नहीं है कि एक अदालत में जाकर के अपनी बात कह सके? उसके और एक सेकंड, अगर अदालत उसे सुन रही है तो क्या अदालत नहीं जानती कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा कानून? मैं वो आप एक्ट निकालिए, उसमें बाकायदा ये बात लिखी हुई है जो सेक्शन 2 है। आप तो पढ़े वक्त वकील हैं सर, मेरी बात पूरी हो जाए। अच्छा 15 सेकंड, पहले मैं एक बात कर, आपने जो 1991 एक्ट है उसका सेक्शन 2 में बाकायदा ये मेंशन है कि कोई भी वादी इसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, 91 को डिसाइड करने में जनाब 97% लोग तो जो पार्लियामेंट में बैठे थे वो कोर्ट में नहीं गए, हिंदू थे, उन्होंने फैसला किया। बात तो आगे की कर रहा हूं ना मैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई अब अदालत सुन रही है तो अदालत नहीं जानती क्या कि कानून है देश में? अदालत फाइनल फैसला अदालत में हम बात कर रहे हैं। असगर साहब ने कहा कि अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया, फाइनल फैसला नहीं है, इतना विवाद क्यों हो रहा है? इतने विवाद सिर्फ हम अपनी बात रख रहे हैं कि ये 18 सितंबर 1991 को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, ठीक है, और उसके ऊपर पार्लियामेंट में कानून बनता है। बिल्कुल जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी अयोध्या मामले को लेकर। तो उस पे हम अच्छा, आप कहते हैं, आपने बड़ा अच्छा सौरभ भाई ने सवाल किया कि भाई क्या अदालतें नहीं देखेंगी, जिस बात को हम जबान से कह रहे हैं। चलिए, मैं तो वकील हूं, बहुत सारे जो वकील नहीं है वो भी कह रहे हैं, सब लोग लीडर्स कह रहे हैं। आपका भी लेकिन मथुरा गए साहब? लेकिन गए हैं, मथुरा भी गए, बनारस भी गए, भूमि में भी गए। आपने देखा सामने? जी हां, सब इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती आपको? नहीं, एक बात सिर्फ सौरभ भाई, अच्छा इनकी एक बात, सौरभ भाई सिर्फ एक बात कह के, आचार्य जी मैं आपको पूरा समय लेके आऊंगा, बता दीजिएगा। आचार्य जी मुझे 10 सेकंड और वकील साहब को सुन लीजिए। सिर्फ एक बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात कही, हमारे पिटीशनर प्लेंटिफ हैं इस केस में, उनके वकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आपने कहा कि मैं 80 से ये सब काम कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई थी जो मैं इसमें कामयाब होता। बात वही है लौट फिर के, जिसकी लाठी पहली बार इनको ये नजर आया, मैं आपको पहली बार। अच्छा, और उसमें भी आपको जनाब 8 साल 70 साल की बात नहीं कर रहा, बहुत वाजिब है, जवाब लेता हूं। आचार्य जी वो ये कह रहे हैं, 8 साल से तो वो ये कह रहे हैं, अभी जैसा साहब खुद गौड़ साहब ने भी बोला कि 80 से लड़ रहा हूं मैं, लेकिन अब जब सरकार आई है ऐसी जो हमारे लिए सहानुभूति रखती है, हमारी सुनवाई हो रही है, बिल्कुल जो दिल चाहेगा करेंगे। सुनवाई हो रही है, अब उनको अरे आप मुंसिफ नहीं, आप सफर हो ही नहीं साहब। नहीं, आप तो मजे आ रहे हैं, अरे सर मजे ले रहे हो सर, आपका ना तो हिस्टोरिकल नहीं, ना कोई आपका औचित्य नहीं, ना आपकी कोई ऐतिहासिक नहीं दिखा सकते, मजे की बात नहीं है, ऐतिहासिक नहीं दिखा सकते, आपका ऐतिहासिक तथ्य तीनों वादी आपको तो मतलब ही नहीं है जनाब, सिर्फ ऐसी बात वहां नमाज पढ़ने गए। सर नहीं, अब गौड़ साहब एक बार शांति से अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ बोलिए आचार्य विक्रमादित्य जी, बोलिए। आपने जो नमाज आप उससे बोलिए, वहाँ शौर्य की नमाज पढ़ी है कि मैं हिंदुओं के ऊपर राज कर रहा हूँ, ये पढ़ के पढ़िए, आपने इबादत करके नहीं पढ़ी। अगर आपने कुरान पढ़ी होती, अगर कुरान की इबादत बताई होती, अल्लाह की इबादत पढ़ी होती, तो आप छोड़ देते हैं, आप वो है ही नहीं। आप विकास की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, गरीबों की बात नहीं करेंगे, तालीम की बात नहीं करेंगे,
निवेदन कर रहा हूं, सुनिए, ऐसे चीख चिल्ला के किसी की बात भी सुनाई नहीं दे रही है, प्लीज। इससे व्यूअर्स भी इरिटेट होते हैं। नहीं, आप अपनी बात कहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मामला अदालत में गया है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, कोई फैसला नहीं आ गया है। आपने कहा इस नक्शे में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। नक्शा बनाया साहब, अब आप मुझसे बात कीजिए, आइए इधर, हाँ बताइए। ये मंदिर जहां विद्यमान है ना साहब, हाँ, ये मंदिर जो है, आप अगर ये देखेंगे तो इस मस्जिद के बिल्कुल दीवार की पूजा होती है। ये दीवार में जगह नहीं है साहब, इस दीवार की, हम जो मस्जिद की दीवार है ना उसको हम पूजा करते हैं। ये मंदिर तो बाद में बनाया गया है। वो जो एक, अगर आपके पास क्लीन इमेज है, अगर आप मैं बताऊं, सामने से दिखाई हम लोग इस मस्जिद के पीछे की दीवार है ना उसको मानते हैं हम। मंदिर तो उसके नीचे बन रहे हैं। ये मंदिर तो बाद में बनाया मंदिर है केवल। तो ये मंदिर, आप असली मंदिर देखिए सौरभ जी, इस दीवार, ये जो मस्जिद की दीवार है वो बहुत ऊंची दीवार बनी हुई है, वहां पर करीब करीब 50-100 फुट के 50 भाई वहां मंदिर बना दिया ना, पीछे बनाई है। अरे आप मजे ले रहे हो, आप मजे ले रहे हो, हमारा दिल बड़ा करो यार, आप मजे ले रहे हो, हमारा खून चल रहा है। आपके बाप दादा से कोई संबंध नहीं है ना, आपके बाप दादा समझ नहीं है। देखिए चाहते क्या है, स्थानीय निवासी मैं समझाता हूं। सौरभ जी, सौरभ जी, मैं स्थानीय निवासी हूं, वहीं सामने रहता हूं, मैं समझाता हूं। पंडित जी को समझाने दीजिए साहब, आप। अरे एक ही बात, चिंता मत करें वकील साहब है वो यहाँ पे मिसमैच नहीं होगा, मिसमैच नहीं होगा, चिंता मत करें। ये जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं, मुझे, मैं तो सब बता दूंगा। ये जो डिस्प्ले, आप आचार्य आप ही ना बोलिए। जनाब एक बार वकील साहब को बताना दीजिए, मैं आपको फैक्ट भी दूंगा जनाब। मैं आप बोलिए बस। ये देखिए, ये टोटल परिसर 13 एकड़ 37 डेसिमल का है। ये नक्शा गलत बना हुआ है। टोटल रिप्रेजेंटेटिव एनिमेशन है, मैं क्लियर कर, कोई बात नहीं। टोटल परिसर 13 एकड़ 37 डेसिमल का है। उसके अंश भाग पर जो इस स्ट्रक्चर को किया गया खड़ा, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ जो स्थान है, ये वाला मेन एंट्री है। ये नहीं, ये मस्जिद का वो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग है। और इस तरफ भी गर्भगृह इसी से सटा हुआ है, और उस गर्भगृह का जो द्वार है वो इस मस्जिद की हो रही है। वही कारागार बना दिया गया आजकल। गर्भगृह जिससे जहां आप मानते हैं, ये आज सिंबॉलिक तौर पर जो गर्भगृह है वो बिल्कुल मस्जिद के साथ, उसमें जो हाँ जेल बना दी गई है वो नीचे है, जड़ में है। अरे ये हो सकता है, और ये मंदिर ये हो सकता है, हो सकता है मत कहिए। आपने देखा ये कह रहे है देखा है, बिल्कुल मैं भी गया हूं साहब। ये सवाल पर्टिनेंट है। एक सेकंड, मैं भी गया हूं मथुरा। ये जिस गर्भगृह की बात कर रहे हैं मैंने देखा है, वो मैं क्लियर समझ, बचपन में गया था, मुझे लगा था यही असली चीज है। ये कह रहे हैं असली नहीं है। अब मैं बता रहा हूं व्यूअर्स के लिए, इनका कहना यह है कि इस मस्जिद की बैक साइड पर यहां पर गर्भगृह है, अनुयायी जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, दीवार की पूजा करते हैं। एक सेकंड, क्योंकि आप मानते हैं कि असली गर्भगृह जो है वो इस मस्जिद के नीचे है। इसकी दीवार को आप मानते हो, वो मंदिर की दीवार, केवल दीवार की पूजा करते हैं, केवल दीवार की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा। ये मंदिर तो प्रामाणिक तौर पर केवल भारत उसके बाद में बनाया गया है। 1990 से पहले तो इतना बड़ा मंदिर था भी नहीं, छोटा सा मंदिर था, उसके बाद बड़ा मंदिर बनाया गया है। ये गर्भगृह भी असली है या नहीं है? असली ये क्या गर्भगृह उसकी साइड में बना के बाद में बना दिया गया, क्योंकि हिंदुओं को आज्ञा नहीं थी। घुस नहीं सकते। आप माने एक्चुअल जगह जो है तोड़ दी। मैं आपको फैक्ट देता हूं, हुआ क्या इस देश के अंदर, हुआ क्या। ये पूरी जमीन जो 1947 की बात करते हैं, 1949 में तो वो पूरी जमीन बिरला जी ने खरीद ली थी, पूरी जगह खरीद ली। उसके बाद मुस्लिम पक्ष वहां पर नेहरू जी के दबाव में आके कोर्ट में जाता है, कांग्रेस जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज कराती है। मस्जिद तो थी ना वहां पे, तब मस्जिद तो पहले से विद्यमान थी, पहले से। उसके बाद पूरी जमीन जो थी उसका मालिकाना बिरला जी ने खरीद लिया 1949 के अंदर। 1949 में खरीद ली, और खरीदने के बाद कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में जब जाया गया तो जबरदस्ती वहां पर एक पक्ष को खड़ा किया गया और उनसे कहा कि आप लोग बैठ के कॉम्प्रोमाइज करें। जो ट्रस्ट वहां पे इन्वॉल्व होता है वो जबरदस्ती जाके कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है। उसके अंदर तीनों आदमी जिनका कोई अयोध्या से मतलब नहीं, मथुरा से कोई मतलब नहीं है, वो लोग वहां आ जाते हैं और कह देते हैं ठीक है आप मस्जिद ठीक कर लीजिए, हम ये जगह ले लेते हैं। यानी हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है। बिरला जी के 1960 में शायद हुआ था, 60 या 68 कानूनी सवाल है, कानूनी सवाल है। सौरभ भाई आप जरा इनके सवाल, सौरभ भाई आपका दावा सुन लिया क्या दावा नहीं चलेगा, जोर से बोलने लड़ने वाली बात नहीं है, उससे कोई गुस्से वाली बात नहीं, कोई लड़ने वाली
तो हमारा 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 कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं, आप जबरदस्ती घुस रहे मजे ले रहे हैं, मुझे नहीं, आप तो केवल मजे ले रहे हैं, घुस रहे जबरदस्ती। और हमें मालूम है आपके बाद दूसरा नहीं मालूम है, चौथा हमारे कोई मतलब नहीं है, आप हमारे घरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 40,000 मस्जिद है, 40,000 आपके सवाल है, उनके जवाब उनसे लीजिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आप शांति से इनके सवाल मेरे सुनिए। ये जब कोर्ट में केस है और कोर्ट के जज महोदय ने कहा कि इसका जो भी फैसला है वो 19 तारीख तक रिजर्व कर दिया उन्होंने थर्सडे को, तो उससे पहले ही हम ये चैनल पे एक नया ट्रायल कर रहे हैं। ये गलत, अभी पहले कोई फैसला नहीं, कोई फैसला आने वाला ही नहीं, रॉन्ग फैक्ट्स है, मैं उसको मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। फैसला उन्होंने सुरक्षित कर दिया है, उसको डिक्लेयर करेंगे। पहले आप क्लियर करिए कहाँ का फैसला आने वाला, कोई फैसला नहीं आने वाला। मेरी सुनिए, आप लोगों ने जो वहां पे आर्गुमेंट की है, जो थर्सडे को आर्गुमेंट क्लोज हुई है, उस पे जो जज साहब का जो भी फैसला होगा, मैं उस पे आपको करेक्ट पता ही नहीं है, अरे साहब आपको पता ही नहीं, राजीव भारती वकील साहब से पूछिए, मैं करेक्ट करता हूं आपको। आप एक मिनट मुझे आप सुन लीजिए, बात पूरी करें। मुकदमा ही नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। बात इतनी सी कह रहा हूं आपसे कि देखिए, ये देश सबका है, इसमें पहले बाबरी मस्जिद के चक्कर में 4 दशक तक इस पूरे देश में अराजकता रही है। बहुत से हिंदुस्तानियों ने भारत अपने गौरव से पेश आना जाना चाहिए या आक्रांताओं से पेश आना चाहिए। कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं, इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करके पूरे देश में अल्पसंख्यकों में भय का माहौल बनाया। बड़ी मुश्किल से ये जो नई जनरेशन 2000 बाद के बाद पैदा हुई है, मिलेनियल जनरेशन, आप लोगों ने उस काले अध्याय को भूल गए। भारत एक मोहम्मद जोगी है, देश के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, मार बेरोजगारी की मार और रुपया अपने ऐतिहासिक नीचे है। देश का जो हाल हमारे पड़ोस श्रीलंका में हुआ है, उस वैसा हाल भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी श्रीलंका में भी बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक का विरोध और अल्पसंख्यकों के खिलाफ इसी तरीके से माहौल बनाया था और वहां का मीडिया भी शामिल था। आप माइनॉरिटी है क्या? देश भुगत रहा है, माइनॉरिटी है कैसे? आप माइनॉरिटी है कैसे? पानी में फेंक दिया, आप तो घर जला दिया, आप तो देश में राज करने वाले थे, तो आप माइनॉरिटी है कैसे? आप माइनॉरिटी है कैसे इस देश के अंदर? मुझे बताइए ना, आप माइनॉरिटी खा जाएगा और ये माइनॉरिटी का कार्ड खेलते हैं, ये माइनॉरिटी कब तक आप आगे लगते हैं? आप इस देश के राज करना चाहते हैं। कलीमू साहब ने कहा कि जब अदालत में मामला चल रहा, आपने कहा 19 तारीख को फैसला आ जाएगा, उससे पहले ये मीडिया ट्रायल क्यों? इधर से जवाब आ रहा था कि कई मामले हैं शायद और वो कोई अलग मामला है और शायद कोई फैसला भी नहीं है। वकील साहब, क्या है मामला? देखिए सौरभ जी, जिस विषय में कहा जा रहा था कि 19 तारीख को कोई फैसला आ रहा है, दरअसल एक पिटीशन रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल किया गया, जो डिफेक्टिव पिटीशन था। जिस समय उसे प्रेजेंट किया गया कोर्ट के समक्ष, तो कोर्ट ने उस डिफेक्ट के बेसिस पर उसे दर्ज करने से मना करते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया। उस आदेश के विरुद्ध रंजना अग्निहोत्री, जिनके एडवोकेट हरिशंकर जी हैं, विष्णु जैन वगैरह हैं, इन लोगों ने एक अपील प्रस्तुत की कि प्लेंट को रिजेक्ट मानते हुए इन्होंने अपील प्रस्तुत की थी। ठीक है। और जिस समय अपील प्रेजेंट हुई, इनको ये लगा कि उसमें अपील में कोई डिफेक्ट है और तत्कालीन जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने इनसे पूछा, तो उस अपील को इन्होंने रिवीजन में कन्वर्ट कर लिया। अब जो सुनवाई हुई, जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो सिर्फ इतनी सी बात पर है डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा के यहाँ उस रिवीजन में कि क्या उनके मुकदमे को दर्ज किया जाए या नहीं किया जाए। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो या ना हो, इस पर फैसला आना है। इस विवाद पर कोई फैसला नहीं, इस विवाद पर कोई फैसला नहीं आना है। ये वहां जो अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं, सबकी मांग एक ही है, उन सबकी मांग एक ही है कि इस जमीन का हक हमको मिले। एडमिशन पे सबसे पहले जो दर्ज हुआ मुकदमा, वो जो हमने दाखिल किया 950 सन 2020, ठाकुर केशव देव जी आदि बनाम इंतजामिया कमेटी। ठीक है। तो उस पिटीशन को कोर्ट ने, चूंकि सही उस पर था, उसे दर्ज किया गया। सबसे पहले आपकी पिटीशन जो है वो हुई है। जिसमें मैं समझ गया। मैं जल्दी से जानना चाह रहा हूं ब्रेक से पहले कि आपने जैसे ये 13 एकड़ कुछ जमीन का हक मांगा है, जिसमें मंदिर मस्जिद दोनों आता है ठाकुर जी के नाम पे। बाकी जो पिटीशन है वो भी क्या यही मांग कर रही है?
नहीं, हमारे पिटीशन के ही बाद में कुछ और लोग आए, उन्होंने भी लगभग उसी ट्रैक को पकड़ते हुए इन बातों को कहने का प्रयास किया। कुछ और पिटीशन जिसमें जिक्र आ रहा है, कोई मनीष यादव हैं, उन्होंने किया। ऐसी कई सारी पिटीशन नाम छोड़ दिए, वो भी यही चाहते हैं कि ये जमीन है, इस जमीन में मस्जिद के नीचे मंदिर है और ये मस्जिद हटनी चाहिए। मूल लक्ष्य यही है कि जो गलत तौर पर एक दौर में इतिहास की जो गलती है, उस गलती को सही किया जाना चाहिए। आपस में इख्तिलाफ है क्या? इतने पिटीशन डालने की क्या जरूरत है? यानी आपस में आप में इख्तिलाफ? नहीं, किसी में कोई वो नहीं है। कहीं ना कहीं एक पिटीशन काफी है। कहीं ना कहीं सारे लोग सहयोग करके उस विषय को न्यायालय के समक्ष लाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, अगर एक पिटीशन डाल दिया फिर और पिटीशन। मैं जवाब लेता हूं, चलिए आपकी बात है। कई बार आप तो वकील हैं, कई बार कोर्ट भी क्लब कर देता है। कई बार अगर क्लब किए हैं तो वो फिर बताए ना, वो चले, वो उसके बारे में, ये तो तकनीकी बातें हो जाएंगी। हम तो मूल विवाद पर बात कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसका क्या खतरे हैं इस बात को आगे बढ़ाने के, वो कलीम साहब आपको बता रहे हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और उससे सटी हुई ईदगाह मस्जिद, इसको लेकर के कई मुकदमे मथुरा की अदालतों के अंदर चल रहे हैं और उन्हीं में से एक के वादी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है अदालत में और इनको आज एक तारीख मिली, आगे फिर सुनवाई होगी। इनकी मांग है कि उस सारे परिसर की, मंदिर मस्जिद सब, वो उसका हक जो है इनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो जमीन जो है उसके मालिक हैं केशव देव जी, यानी भगवान श्री कृष्ण खुद, और ये उनके अनुयायी होने के नाते वहां पर असली मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं जो मस्जिद के नीचे है। दावा है कि उसे तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनी थी। अब एक एक करके जरा हम आपको वो प्रतीक चिन्ह दिखाएंगे जिनको ये मानते हैं कि ये सबूत हैं कि वो मंदिर के ही अवशेष जोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। एक एक करके हम अगर बता सके, मैं चाहूंगा आप दोनों में मेरे साथ ऊपर आ जाएं क्योंकि ये आपके द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। अब जैसे ये बताया गया कि ये शेषनाग का प्रतीक चिन्ह है, थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए। देख सकते हैं कि शेषनाग जिस तरीके से होता है, रोक दें एक इमेज को, हाँ बीच में वो और चारों तरफ, हाँ बोलिए। शेषनाग जिस तरीके से फन फैला के अपने होता है, हमारे हिंदू मंदिरों में ये अकेला नहीं, प्राचीन सभी मंदिरों में शेषनाग की इस तरीके की आकृति आपको मिलेगी। तो वही ये आपका इंटरप्रिटेशन है या हिंदू धर्म में ऐसा ये क्या बड़ा कॉमन चिन्ह है? नहीं, हिंदू धर्म की इसके आर्किटेक्चर में हिंदू स्थापत्य कला में ये चीजें स्पष्ट दिखलाई पड़ती है हर। तो ये कहाँ पर है? ये मस्जिद की दीवार पर है? बिल्कुल, मस्जिद जो बनाई गई है, जितनी भी हिंदू मंदिर तोड़े हैं, तो उसी आप मथुरा की बात कीजिए, तो मथुरा में भी उसी हमारे मंदिर को तोड़ के उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके उस मस्जिद को बनाया गया है। कोई अलग से पत्थर ये लोग नहीं लाए, कहीं कहीं सीधे लगा दिए पत्थर, कहीं उल्टे लगा दिए। क्या कह रहे हैं? ये फूल दिल्ली की जामा मस्जिद में भी है। ये सारी मस्जिदों में नॉर्मल फूल, तो वो भी सब हिंदू मंदिर तोड़ के बनाए गए। मुगल आर्किटेक्चर का एक चलिए ठीक है, अभी और भी आने दीजिए, और भी आने दीजिए। अच्छा, वो कह रहे हैं ये मुगल आर्किटेक्चर का प्रतीक है, ये कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म में शेषनाग का प्रतीक है। ताजमहल में देखिए। चलिए, अच्छा अगली तस्वीर, तोड़ के ही बनाए, अगली तस्वीर पे आ जाए। गौर साहब अभी और बता दें, फिर बात करते हैं। अब आप बता रहे हैं ओम का प्रतीक चिन्ह, क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन पर हमने इसको नहीं देख पा रहा, पर वहां पर जब आप नजदीक से जाके देखेंगे तो बाकायदा उसके ऊपर ओम बना हुआ है। और हमारे पास अगर छोटा देखेंगे तो फोटो मिल जाएंगे आपको इसके। ओम दिखाई देता है बिल्कुल, पूरा क्लियर के ऊपर क्लियर दिख रहा ओम। अगली पे आइए, हमने कोर्ट में दाखिल किया है। ये है मस्जिद के स्तंभों पर कमल का प्रतीक चिन्ह। ऐसी कौन सी इनकी स्थापत्य कला है बताओ? मुस्लिम समाज की किसी मस्जिद में ऐसी? ये तो बिल्कुल मीनारों में, ये मीनारों में सब जगह नहीं। ये तो मुगल आर्किटेक्चर का एक प्रोमिनेंट पार्ट है, ये सब जगह मिलेगा। दिल्ली की ये हमारे, ये केवल हमारे हिंदुओं का जो उस समय मंदिर रहा है उसको तोड़ के बनाया गया। अब ये तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, आप ही यहाँ पे जज हो जाएंगे कि ये है कोर्ट को डिसाइड करना। अच्छा आचार्य, नहीं कोई जज नहीं है, हम सब बस बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कोई जज नहीं है, जज होते तो मुकदमा थोड़ी लड़ रहे होते, तो फैसला सुना दिया होता है इन्होंने। आचार्य जी, ये जो प्रमाण दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, क्या ये काफी है ये स्थापित करने के लिए कि मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी? ये बहुत छोटे प्रमाण है। अभी आप सामने देखिए, अभी तो औरंगजेब का फरमान भी उपस्थित है। असगर साहब, हाँ बोलिए। औरंगजेब का फरमान उपस्थित है, किताबों में दर्ज है, उनकी किताबों में दर्ज है, उनकी किताबों में दर्ज है, जिसका फरमान वहां उपस्थित है, वो सारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। फरमान के हिसाब से आप देख सकते हैं कौन कौन से मंदिर, गोविंद जी का मंदिर किस प्रकार से तोड़ा गया, ये सारे वहां के जितने मंदिर हैं लाइन से, केवल यही मंदिर नहीं, गोविंद जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, वो सारे के सारे लाइन से विध्वंस किए गए। बांके बिहारी जी का मंदिर, वो सारे के सारे विध्वंस किए। रातों
रात मूर्ति ट्रांसफर की गई, राजाओं ने, राजपूतों अच्छा ने। चलिए एक तस्वीर और मैं आता हूं, इसका जो अब इस पर जो मूल बहस होनी चाहिए उस पर आते हैं। ये आइए अगला वो दिखाते हैं। एक मस्जिद को आप बदल देंगे, स्तंभों की मालूम है नक्काशी पर हिंदू प्रतीक चिन्ह, और हर जगह फसाद जब तक नहीं कराएंगे जब तक आपको ये बताया जाता है कि हिंदू प्रतीक चिन्ह है जो नक्काशी की गई है दीवारों पे। शंख के, चक्र के, जो हिंदुओं की पूजा के जो विशेष वो होते हैं, वो सब शंख है, कमल का फूल है, चक्र है, वो सब इनमें प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। अच्छा चलिए एक बार बैठिए, आइए बैठिए। हाँ बोलिए, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। यहाँ शंख बना हुआ है और बेल्स बनी हुई है, बेल्स। इस्लाम के अंदर घंटी का स्वर है, घंटी शैतान से संबंध रखती है। कुरान कहती है साफ साफ तरीके से घंटी जो है वो शैतान से संबंध रखती है। तो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर के अंदर घंटी कभी नहीं बनाई जा सकती है। अच्छा चलिए ठीक है। वही कुतुब मीनार में घंटियां बनी हुई है, वही तमाम जगहों पे जहां जहां पत्थरों को यूज किया गया, ये घंटी पे अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अब मैं पहले ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, इस पर इनके दावे, इस पर जवाब दीजिएगा। एक बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं, सिर्फ 1 या 2 मिनट लूंगा। इन जो अभी आपने प्रतीक दिखाए, कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया भर की किसी किताब में ये आप मुझे दिखा दिए कि ये प्रतीक मंदिर की निशानी है, कि कहीं ये देख मिल गया आपको दीवार पे तो बस मंदिर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा एक बार हर मंदिर के साथ मस्जिद का होना, खामोशी से बैठे रहे, हर मंदिर के सर्च का मस्जिद। महेश्वरी जी, महेश्वरी जी, अरे साहब उसका जवाब मैं दूंगा, वो अलग बात है, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। आप बोल तो लें, बोल तो लें। सर मैं 1 मिनट ले रहा हूं। बोले क्या तारीख हमने पढ़ी है? ये मस्जिद कब से है, कब से इसमें नमाज हो रही है? वही बता रहा हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं मैं आपको। अगर 1669 से अगर मेरी गलत लाइन नहीं, जो तारीख के मुताबिक इसमें नमाज हो रही है। एक सवाल और है कि ये किसने बनवाई? औरंगजेब ने। भाई 1 मिनट गलत है। अरे वकील साहब नहीं कर देना ना, इनके बाद आप बोलना, फिर हमें क्यों नहीं, इनके बाद आप बोल लेना। उसके बाद आप ही कहना किसने बनवाई? औरंगजेब ने। क्या कोई भिखारी था औरंगजेब? क्या उसके पास वक्त नहीं था? कितने टाइम में ये बनी है? चाहे मैं आपकी बात मानता हूं, मैं सारी बात बता रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपकी बात फिलहाल मान रहा हूं, जो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन मान रहा हूं कि चलिए साहब, अगर मंदिर तोड़ के बनवाई, कितने टाइम में? 1 दिन में या 2 दिन में, या साल में या 2 साल में? ये सालों में बनी उसकी तारीख अगर आप पढ़ें। और क्या वो भिखारी था? उसका पैसे, इससे क्या मतलब? इससे मतलब ये है, ये क्या एक भाई सुन तो केवल समय खराब कर रहे हैं। मैंने पूछा ये केवल और केवल हिंदू अस्मिता और आस्था को चोट करने के लिए किया गया। तोड़ के क्यों लगवाता? और कहां से लाएगा? क्या वक्त नहीं था या पैसा नहीं था? और कहां से लाएगा? उसके बाद कहां से लाएगा? हुआ था औरंगजेब, जिसके बाद औरंगजेब इतिहास पढ़े, औरंगजेब का जो हाल था, इतिहास आप पढ़िए, पूरी जिंदगी लड़ाई में गई, आप इतिहास पढ़िए, आपको कुछ नहीं उसके बाद अरे आपको तारीख पता, मुझे समझ नहीं आती। आप वकील बने हैं। अच्छा एक सेकंड, मैंने वकील हूँ, तारीख कोई बात नहीं, कोई पर्सनल नहीं। आप जो बात कर रहे हैं, अच्छा साहब ऐसा है, इनका सवाल है, मंदिर सुना हो गया, इन्होंने पूछा, बेवकूफ था, सुन ले, उससे ज्यादा बेवकूफ कोई था ना, सुन वो जवाब सुन तो ले। इन्होंने ये सवाल किया कि अगर मान भी लें कि मंदिर तोड़ा और मस्जिद वहां पर बनाई, तो वो मंदिर के अवशेष क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्यों करेगा? इसका जवाब मैं इस विषय में कहना चाहता हूं, सोच उसके पीछे क्या थी। जो एक कहते हैं कि मुस्लिम धर्म की जो सोच थी कि आप जो विपरीत धर्म है उसको पददलित करेंगे, उसको अपमानित करेंगे, उसकी आस्था को चोट करेंगे, और उन्हें ये दिखाने के लिए देखो आपके इस धर्मस्थल को तोड़कर हम इसके ऊपर बनाएंगे। और मैंने अपने उस मुकदमे में अब आप बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दिखलाना चाहा जा रहा था, ये दिखलाना चाहा जा रहा था कि देखिए, अगर आज आपके ऊपर हम शासन कर रहे हैं, बाहर से आए हुए उन लोगों ने जो आक्रांता के तौर पर यहाँ के हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कुछ समय के लिए जो भी किया, उन अत्याचारों से इतिहास भरा पड़ा हुआ है। और यहाँ केशव देव मंदिर की जो मूर्तियां थी, उसके बारे में भी किताबें मानते हैं या नहीं? आप अपने धर्म की किताबें मानते हैं? मूर्तियों के विषय में भी हम मानते हैं, हम और वो भी मानते हैं, जो पूर्वज जिनको आप कहते हैं वही मानते थे। कहीं दिखा दीजिए एक जगह कुरान में, किसी इस्लामिक किताब में दिखा दीजिए मुसलमानों की सोच, ये जो आप अपनी सोच बता सकते हैं, ये मुसलमानों की सोच नहीं हो सकती। लगातार ऐसा हो सकता है। हो गया ना? हाँ, ये क्या कह रहे हैं? आपकी बात कैसी? बोलिए आचार्य जी, बोलिए। वकील साहब एक मिनट बोलिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी जगह के आप मालिक हैं, उसके कागज होंगे,
कागज होंगे ना? है आपके पास कागज? कागज है ना, वही बता रहा हूँ। वो जो बनाए आपने, वो जो प्लांटेड कागज है, उन्हीं प्लांटेड कागज की बात कर रहे हैं। सुनना ही नहीं चाहते हैं आप। बोलिए। आर्गुमेंट में पहले करते चले जाते हैं। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजा परिमल ने इस जमीन का मालिकाना हक अंग्रेजों के टाइम से प्राप्त किया। सुन लीजिए, राजा में। और उसके बाद 1949 में बिरला जी ने उस प्रॉपर्टी का हक ले लिया। जब से क्या कर रहे थे आप? अब तक सुन नहीं रहे? बिरला जी क्या कर रहे हैं? आपकी मालिक होकर उन्होंने मस्जिद को मस्जिद छोड़ दिया। वहां पर सरकारें बैठी थी। 8 साल से तो मैंने 8 साल से तो ये भी आपने कबूल कर लिया। आरंभ में कहा 8 साल से बंदूक हमारे हाथ में। आरंभ में कहा अभी 8 साल से बंदूक हमारे हाथ में आई है। आप 8 साल से कह रहे हैं हमारी लाठी हमारी बहस, हमारी लाठी हमारी बहस। कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर कागज उपस्थित हुए। अरे कोर्ट का तो फैसला मानोगे भाई? कोर्ट का कागज फैसला है क्या तुम्हारे पास? फैसला है आपके पास? है ना? फैसला राजा के नाम पर है, हाई कोर्ट का है। अयोध्या में आपने कहा, अयोध्या में कहा कि भाई सरकार कुछ भी फैसला नहीं थी। और ये क्या ऐसे बहस करोगे क्या आप? प्रॉपर्टी खरीदी। स्तर गिरा रहे हैं पंडित जी। आप अच्छा एक सेकंड पंडित जी बैठिए, आचार्य जी आप चलिए। अब समय भी कम है, समय भी कम है। एक सेकंड, अब असगर साहब प्लीज, अब आप भी जाती कर रहे हैं, बहुत समय ले रहे हैं आप भी। नहीं, अब इनकी बारी। एक सेकंड, एक सवाल यहां से आया था और इस सवाल हर डिबेट में पूछा जाता है, आप इसका जवाब देना भी चाह रहे थे कि ऐसा क्यों है कि हर हिंदू प्रमुख धर्म स्थल के बगल में मस्जिद पाई जाती है? हाँ, इसकी वजह यह है कि चूंकि मुसलमानों ने तकरीबन यहाँ पे 800 साल हुकूमत की और उन मुसलमानों की हुकूमत करने का एक तर्ज अमल था। खासतौर से अगर मुगलिया सल्तनत की बात करें तो उनकी फौज में सबसे ज्यादा मुस्लिम हुआ करते थे और उनका ये एक उनका पूरा सिस्टम था कि वो जब जिस इलाके में जाते थे उस इलाके की रक्षा करते थे। तो जहां जहां मंदिरों का समूह था, खास तौर से अयोध्या हुआ या काशी हुआ या मथुरा हुआ, यहाँ के मंदिरों की रक्षा करने के लिए बाकायदा वो फौजी तैनात करते थे। वो फौजी होते थे मुसलमान, उनको पढ़नी होती थी नमाज। सुन के देखिए, आप सुन के नहीं, आप देखिए, अगर आपका लेवल यही है। आचार्य जी गरिमा थोड़ी सी तरीके से आप सुन लेना बात। मैं सुनना चाह रहा हूँ ना, वो क्या लॉजिक दे रहे हैं। हर मस्जिद के पास ऐसा है। आप मुझसे बताइए, मुझे बताइए। देखिए उसमें क्या, प्लीज, क्योंकि मैं आपको बता दूं कुरान में और इस्लाम में किसी नाजायज जगह पर मस्जिद बनाना हराम बता दिया आपने, ठीक है। नहीं, आप कह रहे हैं जहां पर फौजियों को जो रखना होता है मंदिरों में रक्षा करने के लिए बाकायदा फौज वहां तैनात होती थी। उनका एक सिपा सालार होता था वहां। ऐसे ही काशी की आप पूरी हिस्ट्री पढ़िए, वहां का जो मस्जिद कैसे बन गई? मस्जिद इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि उन फौजियों को नमाज पढ़नी होती थी। उन्हें जुमा पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। लेकिन वो फौजी जो मुसलमान फौजी होते थे वो रखे जाते थे मंदिरों की रक्षा करने के लिए। जाहिर बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था। ये मुगलों के पीरियड में भी तुलसीदास ने जो लिखी है रामायण, किसके पीरियड में लिखी? ये काशी उस जमाने में बड़ा तीर्थ स्थल था। तो फिर काशी में वीडियोग्राफी क्यों नहीं होना चाहिए? अब मैं जरा आपकी बात का जवाब दूं। हालांकि ये भी मैं भी एडमिट करता हूं, ये तर्क जो आपने आज दिया है मैंने भी पहली बार सुना है। ठीक, ये तो कोई तर्क ही नहीं है। इन्होंने कहा मुगलों के सैनिक, मुसलमान सैनिक जो है उनको मंदिरों की रक्षा करने के लिए आचार्य जी आप यही सिखाते हो। आप उनकी बात कर रहे हो, आप उनकी बात कर रहे हो। यही वास्तविक तौर पे शांत हो जाइए। इस देश के अंदर वास्तविकता है और आपको इसका जवाब देने का समय आ गया। आचार्य जी न्याय से जीतेंगे, कोर्ट से जीतेंगे। चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? हो गया। मैं इनसे बात कर रहा हूं। प्लीज, आप जो बोले, कलीम साहब जो बोले कि क्यों मस्जिदें हैं मंदिरों के बगल में, इतनी सी बात और कह दूं कि मैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूं, मैंने आर्किटेक्चर किया है। मैं बात ऐसी नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ये बोलिए गौड़ साहब अब बोलिए। आप भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। आप एक बात समझ लीजिए
कि आप औरंगजेब के फरमान को नकार नहीं सकते। औरंगजेब ने फरमान दिया है, हमने वो कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश भी किया है, और औरंगजेब के फरमान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं इन सबको तोड़ दिया जाए, और मथुरा के मंदिर के लिए, काशी के मंदिर के लिए। मेरी बात सुन लीजिए, बीच में औरंगजेब साहब 91 पे तो नहीं आ सकते ना, 91 की भी बताऊंगा, एक मिनट की बात है, सुन लीजिए, फिर मैं वो भी बताऊंगा। तो औरंगजेब के फरमान में ये साफ साफ लिखा है कि काशी का, मथुरा का मंदिर तोड़ के मथुरा के मंदिर के जो विग्रह हैं उन विग्रह को ले जाके आगरा के लाल किले में जो उनकी मस्जिद है, नगीना मस्जिद, उसकी सीढ़ियों के अंदर दफन कर दिया जाए, जिससे कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। इतिहास में है, इतिहास नहीं, उसका फरमान है, फरमान है, वो फरमान है हमारे पास, हमने कोर्ट में सबमिट हमने कोई मुसलमान ये जो हम तथ्य कह रहे हैं इसकी जांच के लिए आगरा की उस मीना मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भी वो सर्वे कराया जाए, उससे वहां पर अवशेष है या नहीं। समय की पाबंदी है। शुक्रिया कलीम साहब, असगर साहब, वकील साहब, महेश्वरी जी, गौर साहब, आचार्य जी। नहीं बार समय सर मेरा खत्म हो गया, माफी चाहता हूँ मैं। नहीं दो तो है ही नहीं, मैं अभी 2 सेकंड नहीं है। साफ है कि जिस पर 1947 से पहले एंशिएंट प्रॉपर्टी थी और उस पर डिस्प्यूट चल चुके हैं, तो उस पर लागू नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में इतना ही, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।